हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जहां भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे साथियों की डिमांड रही कि सर हमें कुछ गाइड करिए, तैयारी कैसे करें, इतने दिन हो गए सिलेक्शन लेते हुए लेकिन किसी में भी एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, ठीक इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक आती है कि हम दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मतलब एक स्टूडेंट वो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मैं ये कहूँगा कि चाहे उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए या 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए, अगर उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरे हिसाब से वो फ्रेशर है, वो नया स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट वो जिसका सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, वो मेरे हिसाब से वो फ्रेशर स्टूडेंट नहीं है, वो एक अनुभवी हो सकता है। लेकिन 2 कंडीशन आती हैं इसमें भी। सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन चीज़ें कंप्लीट नहीं है, उसकी याद नहीं है। उसने पढ़ रखा है जहाँ से भी, जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ा हो, किसी का पेड कोर्स से पढ़ा हो या किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा हो, पढ़ तो रखा है लेकिन उसके अपने नोट्स नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। चलिए नोट्स के बारे में बात करते हैं। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट है उन स्टूडेंट को देखा जाए तो 2 श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। एक तो एसएससी की तरफ जाता है रास्ता, और एक यूपीपी, एसएससी जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ये जितनी भी हमारी फोर्स लाइन है वो, ये आप सब जानते हैं। अब बात आ रही है कि दोनों का सिलेबस अलग अलग है, और मेरे दोस्तों अलग भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो अलग भी कुछ नहीं है। कैसे? आप खुद देखिए कि इसमें इंग्लिश आती है, इसमें इंग्लिश नहीं आती। यहाँ के कुछ एग्जाम ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूँ एसएससी स्टेनो, एसएससी स्टेनो की बात करूँ तो इसमें मैथ नहीं आता, मैथ नहीं आता। लेकिन सीएचएसएल, सीजीएल, इनमें मैथ आता है। तो यहाँ हिंदी नहीं आती, यहाँ किसी भी एग्जाम में हिंदी नहीं आती। फिर अगर बात करी जाए तो यहाँ किसी भी एग्जाम में हिंदी नहीं आती। लेकिन एसएससी जीडी में हिंदी आती है, ठीक है। वहाँ इंग्लिश भी आती है। वो अपना चॉइस होती है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट आपको मालूम है कि हिंदी चूज करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को हम अच्छे से समझ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट है लेकिन चीज़ें याद नहीं है, ना ही नोट्स है। तो अगर कोई नया स्टूडेंट इसे देख रहा है वीडियो को, तो दोस्तों मैं उससे ये कहूँगा, उससे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करे, अपने नोट बनाए, चाहे सीधे बनाए या उल्टे बनाए, जैसे भी वो बनाना चाहता है। अच्छे राइटिंग में, गंदे राइटिंग में, एक रफ कॉपी पर, एक फेयर कॉपी पर, कि जिस पर बनाना चाहे वो बना सकता है, बनाना चाहिए। हर हाल में उसको अपने नोट्स बनाने चाहिए। बात आती है जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद है, उसने नोट्स के पास नोट्स भी है,
अब वो एग्जाम में बैठ रहा है लेकिन एक भी एग्जाम उसका क्रैक नहीं हो रहा। अब जब एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि आपकी चीजें तैयार नहीं है। कॉपी पर तो नोट डाउन है, आपने कर रखी है, सारी चीजें आपके पास तैयार है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपके पास तैयार है, लेकिन मेरे दोस्तों क्या आपके इस भेजे में है? कॉपी में होने से कुछ नहीं होगा, इस भेजे में होने से कुछ होगा। अगर इस भेजे में नहीं होगा तो भाई आप एग्जाम में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय तुक्के लगाने के अलावा, जय माता दी करने के अलावा या जय श्री राम करने के अलावा, ठीक, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। बताइए हाँ या ना, बोलिए ना। अपने दिल से पूछ के देखिए कि आप क्या ऐसे करोगे? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप एग्जाम में चले जा रहे हैं, मुंह उठा के चले जा रहे हैं, तो वहां जाके क्या करोगे? आपसे आएगा तो है नहीं, नकल आपको मिलेगी नहीं, तो आप क्या करोगे? जय माता दी करोगे? तुक्के भिड़ाओगे? अक्कड़ वक्कड़ बम्बे सो मेरी गिनती पूरी सो करोगे? ये करके आ जाओगे और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि आपका रिजल्ट में नाम ही नहीं। तो फिर इससे बचने के लिए अब एग्जाम देते देते थक गए हैं, हताश भी होने लगे हैं, तो मेरे दोस्तों हताश मत होइए, क्योंकि जीत जरूर होगी। आप ध्यान रखिए, रात के बाद अंधेरा जरूर, अंधेरे के बाद मतलब रात या अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है, अंधेरे के बाद, रात के बाद सूर्य जरूर निकलता है। एक दिन आपकी भी जीत होगी, हर हाल में होगी। वो अलग बात है कि आपने सही डायरेक्शन नहीं पकड़ी है, सही तैयारी का जरिया नहीं करा है, ये हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी तक गलती हुई, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो आपने अपने जो नोट्स बना रखे हैं, वो भी, अभी अगर किसी का पुलिस का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, जल्दी होने वाला है, तो पहले उसको रटना शुरू कर दीजिए, रटना शुरू करिए, उसको याद करना शुरू कीजिए। देखिए एक टाइम था कि रटंती विद्या फलंती नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि कंपटीशन में रटंती विद्या खूब फलंती, रटंती विद्या खूब फलंती, खूब ही फलती है। तो मेरे दोस्तों उसको बैठिए और रटना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े और उठ के घूमने चले गए। हाँ, कोई नया स्टूडेंट है जो मेरे कहने से बैठना शुरू करेगा, तैयारी करनी शुरू करेगा, तो उसको लगातार बैठने में दिक्कत आएगी। तो मेरे दोस्तों अगर वो कोई कैंडिडेट 1 घंटा पढ़ रहा है तो 1 घंटे के बाद उसको उठने मन कर रहा है, ठीक है पहले तो उठ जाइए, लेकिन 15 मिनट बढ़ाइए, 15 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आप इसको ले जाइए 3-4 घंटे कम से कम आप लगातार बैठे रहें, इसको बढ़ाइए। आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आप में वो जुनून है, आपके अंदर वो ताकत है, आप कर सकते हैं, हर हाल में कर सकते हैं। तो आप अपने उसको टाइम को बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए, रट्टा मारिए इसको। और जब ज़्यादा नहीं कहता कि जब आपको लगने लगे कि हाँ मुझे चीज़ें कंप्लीट होने लगी, अच्छा उसको रटते समय भी आपको ध्यान यही रखना होगा, आप ये समझ लीजिए कि इस सिलेबस, इतने चैप्टर को, एक चैप्टर को, 2 चैप्टर को, एक टॉपिक को, 2 टॉपिक को मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है। जैसे सपोज कीजिए हिंदी है, हिंदी में बोले मुझे 2 दिन में हिंदी समाप्त करनी है, 3 दिन में हिंदी समाप्त करनी है। ये जीएस में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, एक सब्जेक्ट को समझ लीजिए कितने दिन में समाप्त करना है, ठीक है, उस हिसाब से अपना सिलेबस करिए और डेडिकेशन के साथ आप लग जाइए, होगा, हर हाल में होगा। कोई रोक नहीं सकता, किसी में कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। इस प्रकार से तैयारी करिए। तैयारी के बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरी तैयारी लगभग मेरी चीज़ें याद हो गई हैं, तो बेटा अब उसको परखने की बारी है, अब आप टेस्ट लगाइए। तो मेरे दोस्तों एक तो तरीका आता है, लोग टेक्स्ट बुक पर लगा रहे हैं आजकल, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर लगाइए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ऑफलाइन लगाइए, ऑफलाइन भी लगाइए, टेक्स्ट बुक पर भी लगाइए, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा लगाइए उसको, और उसको एनालिसिस कीजिए, आपके हिंदी में कितने नंबर बन रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो हिंदी भाई, हिंदी 37 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 34-35 से नीचे जा रहे हैं आपके नंबर, तो आपके नंबर कम है।
बोले फिर क्या करें? तो आप देखिए वो नंबर कटे कौन से, वो क्वेश्चन कौन से कटे हैं जो आपके स्कोर को गिरा रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए आपके नंबर पर्यायवाची में तो नहीं कट रहे हैं, आपके नंबर विलोम में तो नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो उनको रटने की कोशिश करिए, एक दिन 2 दिन रटिए, भूल जाओगे, मुझे मालूम है भूल जाओगे, भूल जाने दो, फिर 8 दिन बाद फिर रटिए, फिर रटिए, फिर रटिए। इस प्रकार से बार बार उनको रटिए। बार बार जब करोगे आप तो आपके याद जाएगा। रट लिया, अब आपने पर्यायवाची रट लिए। जब पर्यायवाची रट लिए तो मेरे दोस्तों पर्यायवाची का टेस्ट लगाइए ना, किसी यूट्यूब पे लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, केवल पर्यायवाची का टेस्ट लगाइए, खूब लगाइए। 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, जब तक आपकी ये हृदय आपको ना पुकारे कि हाँ पर्यायवाची कंप्लीट हो गया, तब तक लगाइए। उसी प्रकार से रीजनिंग 50 से 55 नंबर की रीजनिंग आ रही है यूपीपी में। अगर बात करूं तो कम से कम आपके अगर 55 नंबर की रीजनिंग है तो 50 नंबर आपके बनने चाहिए। मिनिमम 48 से 47 आपके बनने चाहिए हर हाल में। इससे नीचे बन रहे हैं तो आप एनालिसिस करिए, देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कटा है, या अभी आप तैयारी कर रहे हैं और आपके नंबर जो भी कट रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 55 में से 55 की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन कट रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन कट रहे हैं वो आपसे नहीं आते, उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, कहीं से भी कंप्लीट कीजिए। पहले बुक से कंप्लीट करिए, बाद में यूट्यूब पे जाइए। पहले बुक है, बाद में आपका फ़ोन है या आपका जो भी है, पहले ऑफलाइन करने की कोशिश करिए, कि ऑफलाइन से ज़्यादा असर पड़ता है मेरे दोस्तों, ऑनलाइन से इतना असर नहीं पड़ता। ऑनलाइन की एक कंडीशन और भी है, आपने टेस्ट लगाया, आप ढूंढने तो चले थे कुछ और, यूट्यूब पे सामने वीडियो आ गई कुछ और, ठीक, आप उसमें लग जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि पहले ऑफलाइन आप देखें उस टाइप के। जैसे मान लीजिए मैं बैठक व्यवस्थीकरण की बात करूं, रीजनिंग में बैठक व्यवस्थीकरण में आपके क्वेश्चन कट रहे हैं, तो बैठक व्यवस्थीकरण में अगर क्वेश्चन कट रहे हैं तो बैठक व्यवस्थीकरण पूरा निपटा दीजिए। अगर आपके कथन और निष्कर्ष में नंबर कट रहे हैं तो कथन निष्कर्ष निपटाइए, चाहे किताब से निपटाइए, यूट्यूब से निपटाइए, ऐसे निपटाइए कि आगे से एक भी क्वेश्चन ना कटे। अब बारी आती है मेरे दोस्तों मैथ की, तो मैथ में भी आपको यही करना है। आपसे सारा मैथ आता है, आप देखिए क्वेश्चन किस टाइप का कट गया, किस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे कट गया। 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, अगर 15 नहीं बने तो आप फेलियर की कंडीशन में है। इसलिए 15 से 15 प्लस करने चाहिए आपको, 15 तो मिनिमम रहने ही रहने हैं। इससे कम आप इसको लाते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। उसी प्रकार अब आती है जीएस। जीएस से पहले मैं करंट की बात करूं तो करंट आप डेली पढ़िए, अभी से तैयारी करिए। अगर यूपीपी की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से पढ़िए। और एसएससी जीडी जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2025 या फरवरी के पहले वीक में है, हाँ दोस्तों सही बोल रहा हूँ, एसएससी जीडी का आने वाला एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी 2025 में उसका एग्ज़ाम है। अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों, या जिसकी एज नहीं हुई है वो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा होगा, तो मेरे दोस्तों वो भी डेली वेज करंट पढ़िए, डेली वेज करंट पढ़िए। डेली वेज नहीं पढ़ सकते तो मंथली पत्रिका ले आइए, मंथली पत्रिका रटिए, पहले पत्रिका रटिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। मैं आपको जगाता रहूँगा, बीच बीच में जगाता रहूँगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब जगाता रहूँगा तो मेरे दोस्तों इसी बात को मैं अब मैं कहूँगा कि जगाने की जब बात कर रहा हूँ, कि आपको रास्ता दिखाने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों फिर इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद आप ध्यान रखिए कि वीडियो कब आ रही है, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है मैं आपके भविष्य के बारे में कुछ और नया दे दूं। तो इसलिए तो करंट को आप डेली पढ़िए, पत्रिका पढ़िए, पहले ऑनलाइन क्लास लीजिए अगर ले रहे हैं तो, और ऑनलाइन ले रहे हैं तो मंथली पत्रिका जरूर पढ़िए, उसको रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जीके जीएस की बात आती है तो जीके जीएस में सबसे पहले अगर यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो टॉपिक आपके आ रहे हैं उन टॉपिक को आप लिख लीजिए। जो टॉपिक आ रहे हैं उनको एक पेपर पर लिखिए, एक एक करके 1 बाय 1 कंप्लीट करते रहिए। और पूरे सब्जेक्ट को, अब बात आती है हिस्ट्री जीएस,
ये ज्योग्राफी वगैरह है, हिस्ट्री है, तो पहले इनको, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इनको रटने की कोशिश कीजिए। और जब ये कंप्लीट होगा तो आप टॉपिक ढूंढिए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं जीएस में, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। जैसे मुद्रा की बात करूँ, मुद्रा आ रहा है कला एवं संस्कृति आ रही है, नृत्य वगैरह आ रहे हैं, देश की राजधानियाँ आ रही हैं, देश की मुद्रा आ रही है, पड़ोसी देशों के बारे में आ रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसको आप कंप्लीट कीजिए पहले। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बेकार। पहले अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और फिर टेस्ट लगाइए। और टेस्ट लगाने के बाद आप ऐसे नहीं करना कि टेस्ट लगा के छोड़ देना, नहीं। और टेस्ट में उठना नहीं है, डेडिकेशन के साथ बैठिए। अगर आप टेस्ट लगाने बैठ रहे हैं तो उससे पहले आप, अगर आपको टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाइए, चाय पीनी है चाय पीजिए, भूख लग रही है खाना खा लीजिए। मैं सलाह दूंगा कि टेस्ट से पहले आप खाना ना खाएं तो अच्छा है। टेस्ट से पहले आप जूस ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए। खाना खाने के बाद सुस्ती आती है, इसलिए टेस्ट लगाने से पहले खाना मत खाइए। लेकिन ज़्यादा भूख लग रही है तो भाई टेस्ट आधे घंटे बाद लगाना, खाना खाने के बाद। पहले आधा घंटा टहलो, उसके बाद टेस्ट लगाना, ठीक। टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया टेस्ट तो वहाँ मामला खराब है। एनालिसिस करिए, मैंने क्या बताया, एनालिसिस करिए कौन सा क्वेश्चन कटा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन मेरा कट रहा है, क्यों कट रहा है, कटना नहीं चाहिए, क्यों कटने दूँ, एक भी क्वेश्चन क्यों कटने दो भाई। अच्छा कटा है तो क्यों कटा है, नहीं कटने देंगे ना आप। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इंसान से बढ़कर हो। रट्टा मारे, लग जाइए पूरी डेडिकेशन के साथ, और पूरी डेडिकेशन के साथ अगर अभी से लग गए, पूरी डेडिकेशन के साथ अगर अभी से लग गए तो मेरे दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आने वाली जो यूपीपी है का एग्जाम है वो आप क्रैक कर पाओगे 100%। आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो ताकत है, आप कर सकते हो। जगाइए अपनी ताकत को, आप कर सकते हो। तो साथियों, मैंने आपको सारी बात बता दी है। तैयारी इसी प्रकार से करते रहिए, सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से याद करिए, अच्छे तरीके से रखिए, और फिर जो एग्जाम है उससे संबंधित आप टेस्ट लगाइए और एक एक क्वेश्चन पर बारीकी से काम करिए। और कोई क्वेश्चन नया मिल गया जो आपने पढ़ा नहीं है, आपके नोटबुक में नहीं है, तो मेरे दोस्त उसको लिख लीजिए, एक कॉपी अलग बनाइए, एक कॉपी अलग बनाइए, उस कॉपी में वो क्वेश्चन लिखिए, वो चीज़ लिखिए जो नई आपके सामने मिली है, या कोई क्वेश्चन नया टाइप का, मैथ का क्वेश्चन नया टाइप का मिला है वो लिखिए। या और आप ये भी देखिए, जब 2-3 दिन या लगातार टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैथ के किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा हिंदी के किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद अपने आप को बढ़ाइए। जुलाई में सुन रहे हैं एग्ज़ाम होने की संभावना है जुलाई में, तो मेरे दोस्तों पूरी तरीके से जुलाई आप पहले सप्ताह मानिए। क्यों माने हम जुलाई लास्ट में होगा, हम तो पहले सप्ताह मान के चलेंगे। पहले सप्ताह को मानते हुए अभी से तैयारी कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। पूरी मेहनत के साथ लग जाइए, पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाइए। छोड़ दीजिए कुछ दिनों को दोस्ती, छोड़ दीजिए कुछ दिनों को रिश्तेदारी। अगर ये आपका सिलेक्शन हो गया तो रिश्तेदारी और दोस्ती सब आप निभा लोगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ना तो आप रिश्तेदारी में जा पाओगे और ना ही आप दोस्त के साथ घूम पाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप पूरी डेडिकेशन के साथ लगिए। अगर कहीं किसी को किसी और टॉपिक में दिक्कत है कि ऐसा भी करता है फिर भी नंबर नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा 9756966283। इस नंबर पर कॉल करिए और मुझसे सलाह लीजिए। मैं हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। और कोई दिक्कत है किसी और सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो मेरे दोस्त कमेंट करिए, कुछ नहीं है तो कमेंट करिए, ना तो डायरेक्ट कॉल करिए मेरे को, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपका लाइक तो बनता है, बाकी आपकी इच्छा है लाइक करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको आगाह करता रहूँगा, आपको आगे आगे बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।